18 साल की बाली उम्र में मैंने स्कूल खत्म करके लोकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। बचपन से ही मुझे खुद का कार्टून शो चाहिए था, वो भी निकलोडियन पर। मैंने एक कार्टून बनाया था, केट एंड किड, और ये मेरा सबसे बड़ा सपना था। मुझे बस अपने कार्टून से सबको खुश करना था। निकलोडियन अपने स्टूडियोज में कार्टून्स बनाता था, जो कि था कैलिफोर्निया में, जहाँ जाना सिर्फ दूरी नहीं बल्कि महंगा भी था। मुझे पता था कि अगर वहाँ पर काम करना है तो मुझे पैसे जमा करने पड़ेंगे ताकि वहाँ जा पाऊँ। लेकिन जो जॉब्स मुझे मिलती थी उनमें टाइम बहुत जाता था, और ऊपर से कॉलेज। मैं रात तक कार्टून्स बनाने के लिए बहुत थक जाती थी। मुझे कुछ आसान काम चाहिए था, तो मैंने गूगल किया, इस दुनिया की सबसे आसान चुटकियों में हो जाने वाली जॉब कौन सी है। और जवाब जानना है क्या था? स्विमिंग पूल्स का लाइफ गार्ड। तो मैं लाइफ गार्ड बन गई पूल पर, बुढ़े लोगों का पूल। और हाँ, आसान तो था। आधे टाइम तो वो लोग स्विमिंग ही नहीं करते थे, बस कुर्सियां लगाकर बैठ जाते थे। तो जब पूल में कोई नहीं होता था, मैं कार्टून्स बनाने लगती थी। लेकिन बुढ़े लोग चैन से जीने कहाँ देते हैं। ओहो बेटा, क्या बना रही हो? कार्टून्स। ओहो कितना अच्छा है, हमारे जमाने में। और फिर वो चुप होना ही भूल जाते थे। तो काम के दौरान मैं अपने कार्टून्स पर ध्यान नहीं दे पाती थी, और तभी मुझे मिला यूट्यूब। यूट्यूब यूट्यूब एको था। मैं अपना लैपटॉप ले जाती थी साथ में, और जब पूल खाली होता था मैं वीडियोस देखने लगती थी। बेटा, हमारे जमाने, दादी जी खुद से ही बात कर रही थी। मैं वीडियोस देखती थी और एक बंदा कुछ बनाता था, डेली व्लॉग्स करके, जिसमें वो अपना पूरा दिन कैमरा के सामने रिकॉर्ड करता था। उसके लाखों फॉलोअर्स थे। मैं तो पागल हो गई। मुझे भी अपनी एक ऑनलाइन मंडली बनानी थी। तो मैं घर गई, कैमरा लिया और व्लॉगिंग शुरू कर दी। हाय, मैं लॉरेन एल हूँ, और मैं एक निकलोडियन स्टूडियो में काम करना चाहती हूँ। मेरे सपनों को पूरा होते देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ओह माय गॉड, कितना क्रिंजी था। तो मैंने बनाया एक बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रिंजी चैनल, और उसका नाम था यो X3, जिसमें थे 8 O। क्यों? ठीक है यार, होता है। फिर एक दिन निकलोडियन का फेसबुक पेज मिला, जिस पर उन लोगों ने अनाउंस किया था कि वो इंटर्नशिप दे रहे थे, जिसे वो निकटर्नशिप कहते थे। समझे? नहीं? निकटर्नशिप कॉलेज स्टूडेंट के लिए थी, कैलिफोर्निया वाले स्टूडियो पे। मेरा टाइम फाइनली आ ही गया। तो मैंने अप्लाई कर दिया, और उन्होंने ईमेल भेजा, अप्लाई करने के लिए थैंक यू, हम इस महीने डिसाइड करके आपको कॉल करेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि वो लोग कब कॉल करेंगे। बस इतना पता था कि इस महीने एक दिन मेरे फ़ोन की घंटी बजने वाली थी, और अगर मुझे मिल गई तो मैं कैलिफोर्निया जा सकती हूँ। तो मैंने इंतज़ार किया और इंतज़ार किया और इंतज़ार किया अपने वीडियो कैमरा के साथ। थर्सडे अप्रैल 28, 2011, और निकलोडियन मुझे कॉल करेगा इन 5, 4, 3, 2, 1। उनका फेसबुक चेक करती हूँ, कहाँ बिजी हैं। क्या हुआ? निकटर्नशिप के इंटरव्यूज अगले 2 हफ्ते में होंगे। कैलिफोर्निया में निकलोडियन इंटर्नशिप करना, ढेर सारे एनिमेटर से मिलना, केटो किट के लिए पिच बनाना। क्या पता आज फोन कर दें। अरे यार, मुझे सोच के ही डर लग रहा है। इतना इंतजार करते करते कहीं मैं मर ना जाऊं। हाय एशली, मैं लॉरेंसो हूँ। मुझे बस इतना पूछना था कि क्योंकि मुझे अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया, तो क्या आप लोगों ने सिलेक्शन पहले ही कर लिए हैं? थैंक यू, होप कि आपसे बात हो पाए। हैव अ नाइस डे, बाय। ओह! मैं बिना किसी वजह के इतना डर क्यों रही हूँ? वो कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है। क्या फ़र्क पड़ता है? वो भी तो यंग ही है मेरे जैसे। तो क्यों मैं इतना डर रही हूँ उससे बात करने में, उससे पूछने में? ए, सोचो अगर रिकॉर्डिंग अभी भी चालू हो तो? मैं बस वेट करूँगी और वेट करूँगी। मुझे कभी न कभी तो इंटर्नशिप मिल ही जाएगी, क्योंकि मैं अप्लाई करती ही रहूँगी। ये बहुत एम्बैरेसिंग था, पर ये भी मेरी जवानी के दिन थे। मैं वेट करती रही, पूरा महीना वेट करती रही, लेकिन मेरा फ़ोन बजा ही नहीं। मेरे पेरेंट्स भी उम्मीद छोड़ चुके थे, और पापा बोल रहे थे, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। पापा, आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। थैंक यू, आप ना रहने ही दो। अगर नहीं मिला, अगर नहीं मिला, अगर नहीं मिला। अरे ठीक है यार, ऐसे नहीं बोल सकते क्या? जब मिल जाए, जब मिल जाए, ऐसा बोलो ना। अरे यार, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, नहीं जाना है मुझे ऊपर। मैं अपने आसपास सब पर गुस्सा निकाल रही थी, क्योंकि मेरी भी उम्मीद टूटने लगी थी। पर तभी मेरा फ़ोन बजा। वक्त आ गया था।
इस फ़ोन के दूसरी तरफ निकलोडियन वाले हो सकते हैं। हेलो, खाना तैयार है, भूख लगी है? लॉरेन? ना, मेरी माँ का फ़ोन था। मैंने सलाद बनाया है और आलू के पराठे। ठीक है, थैंक यू। लव यू, बाय। पर उसके कुछ दिन बाद उनका सच में फ़ोन आया और अच्छी नहीं गई फ़ोन कॉल। नहीं मिली मुझे इंटर्नशिप। उन्होंने फ़ोन यही बताने के लिए किया था। आज से पहले कभी प्रॉपर रिजेक्शन नहीं मिला है लाइफ में, तो अगर मैंने हार मान ली तो ज़िंदगी का गेम ओवर। पर मुझे ऐसा नहीं करना, आगे बढ़ना है। चाहे जो भी हो जाए, हार नहीं मानूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। थोड़ी देर बढ़िया रोने धोने के बाद मैंने हार नहीं मानी। उसकी बजाय मैंने और ज़्यादा मेहनत करने की ठान ली। पूरा साल अपने रिज्यूमे को तगड़ा बनाने में लगाया। हर एक टीचर से रिव्यू करवाया, फ्रेंड्स और घर वालों के साथ फ़ोन इंटरव्यूज़ प्रैक्टिस किए, क्वेश्चंस वगैरह रिसर्च किए इंटरव्यूज़ के लिए। लिंक्डइन पर एनिमेशन इंडस्ट्री में लोगों को ढूंढा, जिनको जानती भी नहीं थी उनको मैसेज किया एडवाइस के लिए, एकदम शरीफ बन के। कंफर्ट जोन को त्यागने में बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन फाइनली काम बन गया। तो मैंने वहाँ एक आर्ट कॉलेज में ट्रांसफ़र ले लिया, बोरिया बिस्तर बांधा, देश के दूसरे कोने में शिफ्ट हो गई बिल्कुल अकेले। और इसी दौरान एक बहुत मस्त बंदे से भी मिली जो मेरा होने वाला पति है। सरप्राइज़! एक बहुत बढ़िया फ्लैट भी मिल गया। मतलब पहली बार लाइफ में सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा था। मैं निकलोडियन के स्टूडियो पहुंची। जैसे ही अंदर घुसते हैं ना, वहाँ पे एक फव्वारा है स्लाइम का और एक ज़बरदस्त स्टैचू है स्पंज बॉब का। मैं बाकी सभी निकटोन से मिली और सब बहुत ही अच्छे लोग थे। हम सब बैठे और एक दूसरे को अपनी आर्ट ड्राइंग्स दिखाने लगे। मैं हमेशा से अपने एरिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट थी, तो मैं अपना किट एंड किट वाला सामान निकाल ही रही थी कि मैंने बाकी लोगों का काम देखा और वो एकदम पिकासो लेवल का था। इतना सुंदर आर्ट मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। यहाँ पर तो यार सब लोग बहुत ही कलाकार थे। मैं अब इनको अपना काम थोड़ी दिखाऊंगी जब बाकी सबका काम इतना फाड़ू है। मैं तो कंपटीशन से ही बाहर थी। निकटर्नशिप में बाद में मैं पूछने लगी अपना खुद का शो का क्रिएटर कैसे बनते हैं, और वो लोग बताते थे कि काफ़ी सारे लोग स्टोरी बोर्ड बनाने से शुरू करते हैं। और फिर मैंने स्टोरी बोर्ड वाले आर्टिस्ट को देखा और वो भी पिकासो, एक और कलाकार। इतना सुंदर काम। किसको पागल बना रही हूँ मैं? अपना शो बनाना तो दूर की बात है, ये जगह तो आर्टिस्ट से भरी पड़ी है। क्या क्या सोच कर आ गई मैं यहाँ? सारे सपने आंखों के सामने चूर चूर हो रहे थे। मुझे समझ आया कि ये सब जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई और उसके बाद कुछ बहुत ही बुरा हुआ। मुझे सर दर्द होने लगा लगातार, और मुझे कभी सर दर्द नहीं होता। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। इतना ज़्यादा खतरनाक दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सर पे तबला बजा रहा हो। तो डॉक्टर वापस आता है और तो डॉक्टर, मैं ठीक हूँ ना? बस थोड़ी दवाई दे दो और मैं निकलती हूँ फिर यहाँ से। है ना? और डॉक्टर ने कहा "अ, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है।" क्या? ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था। खैर, तो मेरे ब्रेन ऑपरेशन के बाद उन्होंने मुझे मेरे पुराने प्यार के पास लौटने को कहा। बिस्तर, जहाँ पूरा टाइम मैं बस देखती थी यूट्यूब, पूरा दिन। यूट्यूब ने सच में मेरी जान बचाई है रिकवरी के टाइम पर। मुझे बेड के साथ-साथ यूट्यूब से भी प्यार हो गया। मुझे एक चैनल मिला जिसके लाखों सब्सक्राइबर थे और बहुत ही बेसिक ड्राइंग्स थी। फिर मुझे समझ आया कि पिकासो की तरह ड्रॉ कर पाना ज़रूरी नहीं है, पर्सनैलिटी होना ज़रूरी है। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बनना गया भाड़ में। यूट्यूब से मैं आज के आज ही अपना खुद का शो बना सकती हूँ, और उसमें आर्ट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि लोग हैं। मुझे अब खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। मुझे बस अपना काम इंटरनेट पे डालना है और बाकी जनता डिसाइड करेगी। और मैंने बिल्कुल वही किया। केट एंड किट को निकलोडियन पे देखना हमेशा ही मेरे सारे सपनों में से एक रहेगा। पर अभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो काम करने की आज़ादी मिली है, वही मुझे हमेशा से चाहिए थी। लोगों को खुश करने के लिए अपने कार्टून्स के साथ।
और मैं किसी कंपनी का वेट नहीं कर रही मुझे काम देने के लिए। मैं अब अपनी खुद की बॉस हूँ और ये फीलिंग बहुत बढ़िया है। हाँ, तो उसके बाद मैंने कॉलेज ख़त्म किया, घर वापस आई, न्यूयॉर्क में जॉब भी मिल गई टिटमाउस इनकॉर्पोरेशन में, जो दुनिया का सबसे बेस्ट इन हाउस एनिमेशन स्टूडियो है। कार्टून्स बनाने और प्रोड्यूस करने के बारे में जो भी सीख सकती थी वहाँ सीख लिया। फिर जॉब छोड़ दी यूट्यूबर बनने के लिए। अब यूट्यूब के व्यूज़ से फाइनली पैसे भी आ रहे हैं, सिर्फ तुम लोगों की वजह से जो हमेशा मेरे वीडियोस देखते हो। थैंक यू। यहाँ तक पहुँच गए हो तो कमेंट भी कर दो कि तुमने एंड तक देखा है और बाय। अब सोती हूँ आराम से, मिलते हैं जल्दी।